ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की वर्तमान के नौजवान मेरा नाम हिमांशु सिंह है। मैं चंद्रशेखर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री JPS राठौर जी का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम वहाँ के पुरातन छात्रों द्वारा और अध्यापकों द्वारा, वर्तमान छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। चूँकि हम लोगों के छात्र जीवन में हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जुड़े रहे, उस दौर के वो हम लोगों के सहपाठी हैं, मित्र हैं। आज उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी मोदी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश का सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, तो उन्हीं के लिए स्वागत समारोह और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के नौजवानों ने हिस्सा लिया। छात्रों और अध्यापकों की बहुत जोरदार भागीदारी रही। सर, देखा जाए तो मंत्री जी भी काशी विश्वविद्यालय के एक भूतपूर्व छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं जी, और आप भी एक वरिष्ठ छात्र के रूप में रहे हैं जी। तो अभी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो माहौल चल रहा है, जी, क्या वो लगता है कि वो पहले जैसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय? नहीं, पहले जैसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय एकदम नहीं है। इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चोर बाजारी चरम सीमा पे है। पहले छात्र संघ हुआ करता था तो छात्र संघ लगाम लगाता था। आज BHU के डॉक्टर, मैक्सिमम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर का हालत ये है कि पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर भारत की गरीब जनता वहाँ इलाज कराने आती है, और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आप दवा दे दीजिए, 20% दवा का इस्तेमाल किया जाता है, 80% दवा दूसरे रास्ते से फिर वही दवा मेडिकल स्टोर पे बेच दी जाती है। तो इस टाइप का महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ये सोच के नहीं किया था कि आज ये भ्रष्टाचार। आखिरी सवाल हमारा, अभी हाल ही में मामला हुआ था, किसी जाति और विशेष को करके एक विवादित पोस्टर लगाए गए थे, तो उस पर आपका क्या मानना है? ये गलत बात है। कि भारत को कमज़ोर करने की दिशा में जो लोग भी ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूं और इसकी घोर आलोचना करता हूं कि भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी भी जात को, किसी भी मजहब के खिलाफ किसी को पोस्टर लगाने का, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। और देश कमज़ोर करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। भारत के नौजवानों को विदेशी ताकतें पैसा दे के बरगलाने का काम करती है। आज भारत के नौजवान, कुछ नौजवान जो विदेशी ताकतों के इशारों पे काम कर रहे हैं, उनको मेरे जैसा नौजवान चेतावनी देना चाहता कि वो सुधर जाए। पर हाल ही में सर, अभी जो काशी विश्वविद्यालय वाइस चांसलर हैं, वो उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, तो इसमें उन्होंने आग में घी का डालने का कार्यक्रम किया। देखिए, इफ्तार पार्टी से आग में घी डालने का कार्यक्रम नहीं हो सकता। रोज़ा इफ्तार पार्टी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी माइनॉरिटी के लोग हैं, तो माइनॉरिटी के लोग हैं तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। रोज़ा इफ्तार जैसे हम आप दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो वैसे ही हमारे मुस्लिम भाई लोग ईद मनाते हैं। तो ईद मनाते हैं तो उस ईद को कुलपति महोदय को करना ये चाहिए कि MP थिएटर ग्राउंड में व्यापक पैमाने पे उसका आयोजन को किए होते। शहर से चारों धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाए होते, सभी जात धर्म मजहब के संभ्रांत लोगों को बुलाए होते, गरीबों को बुलाए होते, असहाय को बुलाए होते, पीड़ित को बुलाए होते। कुछ ऐसे भी माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको रोज़ा खोलने के लिए न उनके पास केला है न उनके पास जलेबी है। उन गरीबों को बुला के रोज़ा इफ्तार पार्टी किए होते तो आज पूरे भारत में, उत्तर भारत में ही क्या पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनकी सराहना होती। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कुलपति महोदय अच्छी छवि बनाना चाहते हैं। कुलपति महोदय किसी व्यक्तिगत संबंधों में जाके किसी घर में और किसी रूम में जाके रोज़ा इफ्तार मना देना ये ठीक नहीं है। आपका कद बड़ा है तो बड़ा आयोजन करिए। रोज़ा इफ्तार मनाना गलत बात नहीं है, मगर उसका स्वरूप छोटा दे दिया गया, बंद कमरे में किया गया उस कार्यक्रम को।